नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में खांसी का कुरानी इलाज आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इससे पहले कि हम आपकी खिदमत में वजीफ़ा पेश करें, आप अगर कुरान व हदीस सीखना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से शौक़ रखते हैं, तो हमारा चैनल रूहुल कुरान ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। हमारा बेहतरीन स्टाफ इस्लामी खिदमात के लिए शब रोज़ मसरूफ़ अमल है। अब हम वजीफ़े की तरफ आते हैं। खांसी हो, खांसी पुरानी हो, या फिर अब सर्दियों के मौसम की वजह से खांसी हो गई हो और मेडिसिन के बावजूद कोई फ़ाक़ा ना हो रहा हो, तो आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। कुरानी अमल है, नूरानी अमल है। अद्वियात के साथ साथ कुरान को भी अपनी बीमारियों के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमारे लिए कुरान काफ़ी है, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह के अलावा शिफा किसके पास है? और कुरान वो किताब है जिसमें शिफा ही शिफा है। सूरत स्वाद की आयत नंबर 20, वशददना मुल्कहू व आतैनाहुल हिकमता व फस्लल खिताब, वशददना मुल्कहू व आतैनाहुल हिकमता व फस्लल खिताब। इस आयत मुबारका को 100 दफ़ा पढ़ें, पढ़कर काले नमक पे दम कर लें। जिस साहिब को खांसी है, काला नमक उसे चटाएं, थोड़ा थोड़ा रोज़ाना की बुनियाद पे। जब भी खांसी ज़्यादा हो, ये काला नमक उसे चटा दें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में खांसी ख़त्म हो जाएगी, बशर्त ये कि इस अमल के साथ साथ परहेज़ भी ज़रूरी है। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।